बात करेंगे कि किसी भी नंबर के अंदर आप नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि यूजर ने इनपुट किया कि आप 152 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए, तो आपका आउटपुट होना चाहिए 3। जैसे कि 111 किया तो इसका आउटपुट होना चाहिए 4। तो जितनी भी डिजिट्स हो आपको वो आउटपुट करानी है और यूजर आपको कोई नंबर देगा। तो इसको करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है उससे करें आप, क्योंकि एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। तो अगर मैं आपको कोई नंबर दूं जैसे कि 123, ठीक है, आपको बताना है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। मैं कहता हूं आपको कि 123 को आप 10 से डिवाइड करते चले जाइए तब तक ये नंबर जीरो ना हो जाए। जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूं अब आप ये समझिए। जैसे कि 123 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। आपका कोशेंट क्या आएगा, आपका कोशेंट आपका 12 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप रिमाइंडर को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कोशेंट को लीजिए। तो 123 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा और 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। और मैं यही कह रहा था कि आपको 0 तब तक नहीं आ जाता, तब तक आपको डिवाइड करते चले जाना है। अब आप ये देखिए कि आपने कितनी बार यहाँ पर डिवाइड किया, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। अब आप ये देखिए जितनी बार आपने डिवाइड करा उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि व्हाइल लूप लगाएंगे और कंडीशन क्या देंगे, जब तक आपका जो नंबर है वो 0 से बड़ा रहेगा तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक आपका नंबर 0 से बड़ा है तब तक करना है। और क्या करना है, जैसे कि आपका नंबर सपोज करिए 123, ठीक है, तो आपने क्या किया, नंबर को जो है 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया था आपका, 12 हो गया था। फिर इसी नंबर को फिर से आपने 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 1। और इसी को फिर से 10 से डिवाइड किया तो 0 हो गया। मतलब आपको क्या कंडीशन देनी है कि हर बार n/10 होता चला जाए। जैसे कि एक बार लूप चले तो n/10, फिर दूसरी बार के में फिर से उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इस नंबर के अंदर ही हम वो वैल्यू स्टोर कराते जाएंगे। जैसे कि नंबर के अंदर पहले 1 2 3 था, अगले लूप में 12 हो जाएगा, फिर अगले लूप में 1 हो जाएगा और जैसे ही नंबर के अंदर 0 आएगा तो लूप रुक जाएगा। जैसे कि हम ड्राई रन निकाल के देखते हैं और अपना कोड को लिख के देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, व्हाइल लूप बनाया और कंडीशन क्या दी कि n तब तक 0 से बड़ा है तब तक चलना चाहिए। और सपोज करें मेरे पास एक वेरिएबल है int n = 231, ठीक है, और यहां पर क्या करता हूं, n = n डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब आप ये बताइए मुझको ये लूप कितनी बार चलेगा, n की वैल्यू क्या है, 231 ग्रेटर देन 0 क्या होगा आपका, ट्रू होगा, नीचे आएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 231 डिवाइड बाई 10 कितनी, 23 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा 23 क्या 0 से बड़ा है, आपका आंसर होगा ट्रू। नीचे आएगा, इस बार n की वैल्यू 23 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा और n की क्या चेक करेगा कि 2 क्या 0 से बड़ा है तो ट्रू आएगा। और नीचे n की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगी, 0। फिर ऊपर जाएगा, क्या 0 0 से बड़ा है तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब आपका लूप कितनी बार चला, 3 बार चला। और आप एक वेरिएबल ले लीजिए जो हर बार वैल्यू बढ़ाए अपनी 1 से, जैसे ही लूप चले। तो सपोज करिए मेरे पास एक ऊपर वेरिएबल है कहीं int i = 0, ठीक है, और जैसे ही ये लूप चलता है तो i की वैल्यू i+1 हो जाए। तो जैसे कि पहली बार लूप चलेगा, जब पहली बार लूप चलेगा i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 = 1। फिर दूसरी बार चलेगा तो 1 + 1 = 2 और तीसरी बार चलेगा तो 2 + 1 = 3। तो i की वैल्यू को फिर आप प्रिंट करा दीजिए system.out.println के अंदर डालकर, और i की वैल्यू ही आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी किसी भी नंबर के अंदर। तो आपके लॉजिक समझ में आ चुका होगा। व्हाइल लूप लगाया हमने, कब तक चलना है, तब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। और फिर हमने n की जो है बार बार 10 से डिवाइड करते चले गए तब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। और एक i वेरिएबल हमने किस लिए लिए, ये काउंट करने के लिए आपका लूप कितनी बार चले, क्योंकि आपने ऊपर देखा होगा जितनी बार आप डिवाइड करते थे उतनी ही आपकी डिजिट्स होती थी, और लूप कितनी बार चलता है, जितनी बार आपने डिवाइड किया। तो i वेरिएबल क्या स्टोर करेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी गिवन नंबर। तो एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है और इंपोर्ट करा रखा है मैंने स्कैनर क्लास को, और अपना मेन मेथड बनाया यहाँ पर। और फिर क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया SC नाम से, और system.in_stream की मदद से वो हमारा इनपुट लेगा। और फिर हम क्या कराते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, क्योंकि यूज़र से हमको नंबर का इनपुट कराना है ना। तो हम उससे इनपुट ले लेते हैं, प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ये यूज़र को हमने इनपुट दे दिया यहाँ पर, मतलब इनपुट स्टेटमेंट दे दिया है। और फिर एंड के अंदर हम जो है यूज़र से हम इनपुट स्टोर कराएंगे, int n = sc.next int। और फिर क्या हमको while लूप का इस्तेमाल करना है, और कंडीशन क्या थी कि n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए,
और फिर हम क्या करते हैं n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करते हैं, तब तक बार बार जो है डिवाइड करते चले जाएंगे और ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं i नाम से, जो कि हर बार जब भी लूप चलेगा आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। मतलब इसके अंदर हम 0 कर देते हैं और फिर हमको ये क्या देगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितनी बार आपने डिवाइड किया है, कितनी बार आपका लूप चला। तो i प्लस प्लस लिख लीजिए आप यहाँ पर, प्लस प्लस i लिख लीजिए, i इक्वल टू i प्लस 1 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर फिर प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से कि आपके पास कितनी डिजिट्स है आपके नंबर के अंदर। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स और प्लस i, क्योंकि i के अंदर ही तो आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स है ना। और अब हम क्या करते हैं, अपने कोड को कंपाइल करते हैं और देखते हैं आउटपुट इसका कैसा होता है। तो वॉइड मेन, और हम क्या करते हैं, नंबर एंटर करते हैं। सपोज करिए 520 करा मैंने, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपका 3 आ चुका है। और कुछ करके देखते हैं, बड़ा सा नंबर डाल लेते हैं चलो इस बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना बड़ा नंबर डाला, तो इसके अंदर 7 डिजिट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक डिजिट का भी अब हम नंबर डाल के देख लेते हैं। चलिए एक बार वॉइड मेन, और मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है। तो ऐसे हम कर सकते थे इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। और दूसरे मेथड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर लेकर आना चाहूँगा। अगर आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने लॉग निकाला किसी भी नंबर का, जैसे कि 458 का मैंने लॉग निकाला, तो इसका आंसर क्या है, 2 पॉइंट समथिंग आया है ना। और एक और नंबर का हम निकाल लेते हैं, जैसे कि 4685 का हमने लॉग निकाला, तो इसका क्या है, 3 पॉइंट समथिंग आया। अब आप यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4 डिजिट्स है ना। और यहाँ पर आप ये देखिए कि 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब एक कम होकर आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट्स से एक कम होकर कुछ पॉइंट में वैल्यू आ रही है। अगर हम क्या करें, इस नंबर के अंदर हम +1 करा दे और फिर क्या करें, इसके पॉइंट्स की वैल्यू को हटा दे, तो क्या देगा ये हमको, नंबर ऑफ डिजिट्स देगा। जैसे कि आपने ये नंबर दिया और इसका आपने लॉग निकाला, ठीक है, और फिर क्या किया आपने, इसमें +1 करा दिया और फिर क्या किया, इसकी पॉइंट की वैल्यूज़ को हटा दिया। तो 6 डिजिट्स होनी चाहिए वहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स है। तो कुछ हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलिए अपने ब्लूजे के अंदर आ जाते हैं, और मैंने एक क्लास पहले से बना रखी है और कुछ ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो लेने ही लेने हैं मैं पहले से लिख रखा है। तो एक वेरिएबल लेते हैं int dig और इक्वल टू करते हैं, ये डिजिट्स स्टोर करेगा किसी इस नंबर के अंदर जो कि यूज़र इनपुट कराने वाला है। तो एक मेथड होता है math.log10, ठीक है, math.log10, ये मैथ क्लास का फंक्शन है। जो फंक्शन आपका जो log का कर रहा था आपके कैलकुलेटर के अंदर, ये भी सेम वही फंक्शन करेगा। तो इसके अंदर हम x वैल्यू पास करा देते हैं जो यूज़र ने नंबर एंटर किया, और फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर +1 कराते हैं और इसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं। और अब आपका कंसेप्ट आता है math.floor का, कि math.floor क्या होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि math.floor क्या होता है, पहले चैप्टर्स में जा चुका है हम लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि math.floor होता क्या है। जैसे कि आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, जैसे कि 2.585 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपका ये नंबर है इससे छोटे इंटीजर्स बताइए आप, इससे छोटे इंटीजर्स बताइए, इंटीजर्स। तो एक तो 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इंटीजर्स पूछा है मैंने, पॉइंट की वैल्यूज तो आएगी नहीं, फिर 0, फिर -1। तो इन सब इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा है 2, तो ये आंसर दे देगा 2। जैसे कि मैं आपको दिया भैया 8.99, अब इससे छोटे इंटीजर्स बताइए आप कौन कौन है। तो 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये सबसे बड़ा दे देगा इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 8, तो 8 दे देगा। अब जैसे कि मैं आपको कोई माइनस की वैल्यू दूँ, -7.66, ठीक है। अब आप बताइए इससे छोटा इंटीजर कौन कौन सा है। इससे छोटा इंटीजर भैया आपका -8 होगा, फिर -9 होगा, माइनस में गलती मत कर देना, ठीक है, -8 होगा, -7 से छोटा तो -8 होता है, और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर -8 दे देगा। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा कि math.floor क्या करता है। लेकिन एक दिक्कत है, जो math.floor होता है वो डबल की वैल्यू रिटर्न करता है, और हमारे पास क्या है, वेरिएबल इंटीजर का है। तो हम फोर्स्ड कन्वर्जन कर लेते हैं इसका पूरे का डबल में, ठीक है। ये क्या करेगा फिर आपका, इंटीजर में फोर्स्ड कन्वर्जन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर का है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, इसका फोर्स्ड कन्वर्जन करा लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट करा देते हैं, system.out.println, और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इज, नंबर ऑफ डिजिट्स
इज प्लस DIG, है ना। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, अब एक हमने जो है राउंड ब्रैकेट्स फालतू का लगा दिया था, तो चलिए कंपाइल हो गई। और वॉइड मेन और कुछ नंबर अब हम डाल के देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने डाला 23153, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर 5 ही है, बिल्कुल सही है, आंसर दे रहा है आपका। फिर और नंबर डालते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मैं ये नंबर डाला तो इसके अंदर 80 डिजिट्स है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो आप कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग जो है मेथड यूज़ कर सकते हो जिससे कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकाले, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम तीसरे मेथड्स को देखते हैं, चलिए। तीसरे तरीके के बारे में बात करेंगे और तीसरे तरीके का इस्तेमाल करने के लिए हमको दो मेथड्स का यूज करना होगा, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और लेंथ मेथड। अगर आपने स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों मेथड्स को यहीं पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम समझाने की कोशिश करेंगे पहले, और फिर क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेथड क्या करता है, आपकी किसी भी एक इंट की वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल देता है। क्या करता है, इंट की वैल्यू को स्ट्रिंग में बदल देता है। जैसे कि आपकी इंटीजर की वैल्यू 235 है, तो इसको एक इसमें बदल देगा, स्ट्रिंग की 235 में बदल देगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी नंबर है तो उसका एक इंट की वैल्यू है कोई भी, तो उसको किस में बदल देगा, उसके इंटीजर में बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इंट को बदलता है। आप ऐसा नहीं कि आपने क्या किया 1.5 को 1.5 में बदलेगा, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई डबल की वैल्यू ले लीजिए, फ्लोट की ले लीजिए, तो उस पर काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंट पर करेगा और इंट को स्ट्रिंग में बदल देगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और टू स्ट्रिंग क्योंकि एक मेथड है और आपने पहले पढ़ा है कि हम मेथड्स को आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पर कुछ नंबर पास कराना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ 235। अब आप ये बताइए कि ये वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा, ये किस में बदलता है, स्ट्रिंग में बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग की ही वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्टोर करा लेता हूँ एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में, स्ट्रिंग s इक्वल टू ये। तो फिर s के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस टाइप की 235, ये एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ठीक है। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग लिखा और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एज अ पैरामीटर्स आपने पास करा दी एक इंटीजर की वैल्यू। तो जैसे कि यूजर ने इनपुट करा, हमने यूजर से इनपुट लिया इन 10 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है, हमने यूजर से ये इनपुट लिया। तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग s इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करके, और यहां पर हम पैरामीटर्स के अंदर पास करा देंगे n, ठीक है। तो इतना काम तो अब हमने कर दिया। तो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में बदल लिया और हमारे पास अब एक स्ट्रिंग की वैल्यू है। अब बात करेंगे लेंथ मेथड की। अब सपोज करिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ क्या होती है, अब आप ये बताइए। जैसे कि आपके पास है एक स्ट्रिंग SBC, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो आप इसकी लेंथ बताइए। इसकी लेंथ होगी 1 2 3, इसकी लेंथ होगी भैया 3। जैसे कि आपका कोई नंबर है, कोई स्ट्रिंग है राम, और फिर यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है, और फिर SHAYAM श्याम, ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रिंग है। तो इसकी लेंथ बताइए आप, 1 2 3, स्पेस भी जो है गिना जाएगा, जितने स्पेस हो गए उतने स्पेस गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने आपके यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई 10। तो सपोज करिए हमारे स्ट्रिंग के अंदर है 235, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3, और डिजिट्स कितनी है इसके अंदर, डिजिट्स भी तो 3 है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं और हमको फिर डिवाइड बाई 10 और लूप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे। अब क्योंकि ये लेंथ मेथड है तो एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि लेंथ तो इंटीजर में होती है कि भाई इसकी 5 लेंथ है 6 लेंथ है ना। तो एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट l नाम से मैं ले लेता हूं, और क्या करता हूं, आपके s के अंदर जो है आपका स्ट्रिंग है, तो s डॉट लेंथ, क्या s डॉट लेंथ, ठीक है। वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और फिर मेथड का नाम आपको लिख देना है। तो इस टाइप से l के अंदर क्या आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्या आ जाएगी नंबर ऑफ डिजिट। और फिर आप SOPLN का इस्तेमाल करके प्रिंट करा दीजिए कि L के अंदर क्या है आपका नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी नंबर में। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और लेंथ मेथड का इस्तेमाल करके हम कैसे भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के अंदर।
तो चलिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है और ये जो आपका नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं वे लिख रखी है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग का वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग की मदद से हम एक्स को इंटीजर में बदल लेते हैं। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और हमको किसको बदलना है, एक्स को बदलना है, तो हमने एक्स को बदल लिया है। और अब हम क्या करा देते हैं, इसकी लेंथ को प्रिंट कराना है ना हमको, इसकी लेंथ को ही तो प्रिंट कराना है। तो अब हम क्या करा देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, और प्लस एस डॉट लेंथ। अब आप क्या करें, या तो एस डॉट लेंथ को एक अलग वेरिएबल में लेके प्रिंट करा दीजिए, या एस डॉट लेंथ को आप सीधा भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे कि मैंने एक बार बोर्ड पे किया था वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के, लेकिन आप इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं और ये कंपाइल हो चुकी है। और क्या करते हैं, अब इसको हम वॉइड मेन लगाते हैं और देखते हैं